नमस्कार बंधु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक अमीर व्यक्ति नाव को लेकर समुद्र की सैर के लिए निकला। कुछ दूर चलते ही बहुत जोरदार एक तूफान आया और सब कुछ तहस नहस हो गया। किसी तरह वह बचता बचाता तैर करके किसी टापू पर जा पहुंचा। वहाँ टापू के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा कि मैंने किसी का भी कोई बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है प्रभु। फिर वह ईश्वर के भरोसे फल फूल पत्ती आदि खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। महीना गुजर गया। धीरे धीरे उसकी ईश्वर के प्रति आस्था भी टूटने लगी। जब जिंदगी टापू पर बितानी ही है तो उसने टापू पर ही झाड़ टहनियाँ फूस पत्तों आदि से झोपड़ी बना ली। झोपड़ी में वह सोने ही वाला था। उसी दिन बिजली के कड़कने से उसकी झोपड़ी में आग लग गई। वह घबराता हुआ आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, हे प्रभु, ये तेरी क्या लीला है। और वह रोने लगा। उसी समय एक नाव उस टापू के पास आई और उसमें दो व्यक्ति बाहर निकल कर आए और उन्होंने जलती हुई झोपड़ी को देखकर कहा कि शायद आप कोई मुसीबत में हैं। यह सुन उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, हे भगवान, अब मुझे आप पर यकीन हो गया है कि आप मुझे बचाने के लिए ही आपने इस झोपड़ी में आग लगाई। मेरे सब्र की परीक्षा ली। हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। दिन चाहे सुख के हों या दुख के, अपने प्रभु अपनों के साथ ही रहते हैं। केवल संयम और विश्वास की ज़रूरत है। जब व्यक्ति इतने महीने तक वीरान टापू पर बिन सुविधा के रह सकता है, तो हम हमारे भले के खातिर मनपसंद खाना मनपसंद बिस्तर पर सोकर कुछ दिन घर पर नहीं रह सकते हैं। तो बंधुओं, कुछ दिन घर पर रहो, संयम से रहो और खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।